बार क्या हुआ था याद नहीं है क्या? तमाशा खड़ा कर दिया था तुमने यहाँ पर। इमरान, अच्छा होगा इसे ले जाओ यहाँ से। अगर तुम मुझे अंदर जाने नहीं दोगे तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अंदर नहीं जा सकता? अरे भाई क्या कर रहे हो यार, बहस मत करो। ठीक है, ऐसे ही सही। अंदर वालों को मेरा सलाम कहना। अच्छा हाँ हसन, अम्मी को बता देना कि हम जा रहे हैं, याद से। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। 80 साल गुजरने के बावजूद हमने अपनी सकाफत को नहीं छोड़ा है। आसिम शकीब का वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि आपकी जबान में लव ट्रस्ट है, अपनी तमाम सरगर्मियों को इसी तरह जारी रखेगा और लोगों की मदद करता रहेगा। मेरी बेटी निदा सैरस और मेरे दामाद सलीम सैरस, जो कि मुस्तकबिल में इस ट्रस्ट के मैटर्स को देखेंगे। आप सबको इस पार्टी में मैक के हमरा खुश आमदेद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस पार्टी को एंजॉय करेंगे। बाय द वे, अपने हाथों की खूब एक्सरसाइज कर लीजिए। आज पार्टी में किसी के हाथ नीचे ना दिखे, हवा में होने चाहिए, समझे आप? देखो कैसे देख रहा है तुम्हें। चलो फारूक, अब हम चलते हैं। मॉम, मेरा मेकअप तो खराब नहीं हुआ। नहीं मेरी जान, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो मीरा। जी आती। यार उस लड़के के होलिये को देखो जरा, मेरा दिल चाह रहा है उसको पूरी तरह चेंज कर दूं। इसके सर को अपने पेट के ब्रश से कंघी करके इसके पेट के लिए थोड़ी सी मिठाई और मसल्स के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कराई जाए तो शायद बेहतर इंसान लगे। सॉरी यार, अब इसकी क्लमसीनेस के लिए तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तुम भी हेल्प करती हो यार एली। चले छोड़ भी दे मॉम। अगर तुम चाहो तो अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ये चला गया था, वापस नहीं आएगा। क्या ख्याल है, हम दोनों साथ चलें? ओके। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो जब तक ये पार्टी खत्म नहीं हो जाती। साल में एक मर्तबा ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा, तो वाकई में ये साल में एक दफा होता है? आप मुझसे प्रॉमिस करें कि दोबारा स्टेज पे ले जाके खड़ा नहीं करेंगी? प्रॉमिस करें मॉम। हीरा, आ जाओ। जी आ रही हूँ बाबा। वो देखो, अर्कन और बाकी सब भी आ गए। कहाँ रह गए थे अर्कन? हम आज फिर लेट हो गए। करो, आ तो क्या। आई एम सॉरी। ये लीजिए। क्या ये मेरे लिए? थैंक यू, थैंक यू। आपके पास कोई ऐसा केक है जो छोटे साइज का हो? जी, वहाँ से ले लें। अच्छा, वो कैंडल्स होंगे आपके पास छोटे साइज की? नहीं, वो नहीं है। सुनो, ये ऑयल कहाँ पे रखा है? हाँ, ऑयल वहाँ मिल जाएगा। और सुनो, ये शीशा भी जरा साफ करो। ठीक है सर। ये आपकी गाड़ी के लिए बेहतरीन है। देखो, सिर्फ बेहतरीन ऑयल ही डालना। अगर खराब हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा और पैसे नहीं। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे।
मेरे भाई को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये क्या है यार? क्या मतलब? मेरे पास पैसे ही इतने थे। तुमने याद रखा, यही बहुत है। और हाँ सुनो, वो जो टर्बो बूस्ट की छोटी वाली बॉटल आती है ना, वो खोलो। चलो घर चलते हैं, चलकर कोई फिल्म देखते हैं। मेरा आइडिया इससे भी जबरदस्त है। आओ। अरे कैसा आइडिया यार? ये वक्त सवाल का नहीं है, एक्शन का है। चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? वो आदमी यहाँ पे आ रहा, क्या कर रहे हो यार तुम? जल्दी बैठो। क्या कर रहे हो? उतरो मेरी गाड़ी से। गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? कोई रोको इन्हें। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए तुम? यार रेहान, गाड़ी साइड पे लगाओ। अरे यार, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो हमारा पीछा कर रहे हैं, गाड़ी रोको। तुम अपनी जिंदगी में इस तरह की गाड़ी में बैठे हो? इसको तो चलाने का मजा ही अलग है यार। भाई भाई प्लीज 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 गाड़ी को रोक दो, प्लीज गाड़ी रोक दो यार। डरो मत। देखा तुमने, पुलिस पीछे लगी, अब क्या करोगे? सीट बेल्ट बांध दो। किस मुसीबत में फंस गया? संभाल के संभाल के संभाल के भाई। ध्यान से, पुलिस है भाई। 12 लाख रुपए की बोली है। बहुत शुक्रिया। 12 लाख रुपए की बोली है। और कोई आगे बोलने वाला है? अच्छा, 14 लाख आपकी तरफ से। अरे वहां से तो 15 लाख हो गए। 15 लाख हो गए। बहुत शुक्रिया। 15 लाख, 16 लाख, 16 लाख रुपए की बोली है। बहुत शुक्रिया। 17 लाख की बोली है। और 17 लाख की बोली है। बहुत शुक्रिया। 17 लाख के आगे कोई और है? इस वक्त ये एंटीक 17 लाख में जा रहा है। कोई है जो इसको ले जाना चाहेगा? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। 35 लाख, 35 लाख रुपए मैडम बोल रही हैं। और ये बिक चुका। जब इसी ने तमाम पीसेस को खरीदना है तो क्यों ट्रस्ट में अपने पैसे जमा नहीं कर देते, है ना? क्या सबके सामने शो मारना जरूरी है क्या? अगर इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज ना की जाए तो फिर मेरी जान, तुम इतने अच्छे ड्रेसेस पहन के कहां जाओगे? अब मैं आपकी अटेंशन इस तरफ ले जाना चाहूंगा क्योंकि जो पीस अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ऑटोमन रेंज से आने वाला ओरिजिनल पीस है, जिसके शीशे पे हाथ से काम किया गया है। और अपने इस पीस की प्राइस हम 10 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, 10 लाख रुपए के आगे कोई और बढ़ाने वाला है? क्या बात है फारूक, खामोश बैठे। लगता है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा आजकल। हमने अपनी आवाज पैनल के लिए बचा के रखी है। ओ क्या 11 लाख बात रुपए है। आ गए हैं। 11 लाख प्राइस हो चुकी है। ठीक है मैं समझ गया। एज यूजुअल कोई परेशान होगा और तुम्हें उसकी मदद के लिए जाना होगा, यही बात है ना? तकरीबन ऐसा ही है। लगता है अब मुझे भी किसी को ढूंढ लेना चाहिए। वक्त आ चुका है सलीम। ठीक है, मैं होकर आ जाऊं, फिर बात करते। आई लव यू डार्लिंग। मेरे बगैर मैनेज कर लो प्लीज। डैड अब कहाँ जा रहे हैं? अपनी मम्मा को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। तो आज फिर
मेरा नाम सलीम है और मैं लॉयर हूं तुम्हारा। मेरे पास आपको फीस देने के पैसे नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारे लिए किसी ने अपॉइंट किया है। बैठो। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खासतौर पर तुम जैसे नौजवानों के केसेस को डिफेंड करने के लिए काम करता हूं। ये नहीं कि आप जबरदस्ती काम करते हैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम और तुम्हारा भाई आज रात गाड़ी चोरी करने जा रहे हैं। मुझे उस वक्त कॉल किया जब मैं एक पार्टी में था। रेहान कहाँ है? वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इससे पहले भी वो गन के साथ बगैर लाइसेंस के पकड़ा जा चुका है और मनशियात के केस में भी मुलविस है। इसीलिए उसका केस जरा पेचीदा है और आज रात जो उसने किया उसमें तो हदें ही पार कर दी। मुझे यकीन है कि आज उसे कोई ना कोई सजा जरूर होगी। मैंने कुछ नहीं किया। यह तुम्हारा पहला जुर्म है। मैं सब कुछ जानता हूं, यहां तक कि तुम्हारा स्टार भी। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ना चाहते हुए भी। हद हो गई। इतना मशहूर हो गया, मेरा स्टार भी मालूम कर लिया आपने। 20 मई, ये तो एरीज होता है, नहीं टॉरस होता है। टॉरस हो ना? बोलो। जरा ये बताओ मुझे, बड़े होकर क्या बनोगे? वकील साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा मतलब है कि असल में रेहान ने भी वो गाड़ी सिर्फ मजाक के तौर पर ली थी, लेकिन उसके बाद जब हमने पुलिस को देखा तो हम घबरा गए थे और ये मजाक हमारे लिए फंदा बन गया। ये चोरी तो नहीं थी। आज रेहान की सालगिरह भी थी। सेकंड ईयर का एग्जाम दिया ना तुमने इस साल? मैं कह कुछ और रहा हूं, पूछ कुछ और रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिया है, मगर इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? उस रिजल्ट के हिसाब से मेरी सजा होगी। कितने परसेंटेज होगी? रहने दीजिए। मुझे लगता है कि आप अपना और मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। मेहरबानी कीजिए, यहां से वापस चले जाइए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, तो आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो, बिल्कुल। मैं तंग आ चुकी हूँ इस तरह आधी आधी रात पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने से। कहाँ है वो? जब मुझे ये कहा गया कि इमरान भी अपने भाई के साथ है तो मुझे यकीन नहीं आया। यही दिन रह गया था कि तुमको भी यहाँ देखो। अम्मी, तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे भाई ने भी पहली बार यही कहा था। उसने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सका। क्या तुम भी ऐसा करोगे? क्या मैं तुम्हें भी यहाँ से हर रोज छुड़वा कर लेकर जाया करूंगी? बताओ मुझे कि तुम दोनों में से कोई इंसान नहीं मरेगा। हद हो गई है। देखिए, इमरान के इस पूरे वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको तफसील बता दूं। मैं इसका वकील हूँ। ठीक है, तुम लोग यहाँ तड़पते रहो। कम से कम मुझे ये तो मालूम होगा कि तुम लोग हो कहाँ। मैम, आप प्लीज बाहर आ जाए। मैं आपसे कहता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम उस गाड़ी में क्या कर रहे थे? क्यों बैठे थे उस गाड़ी में? अपने भाई का कहना क्यों माना? आप जरा सब्र से काम लें, ठंडी हो जाए। मैं कैसे सब्र कर लूं बताए? सालों से मैं अपना दिल हल्का कर ये रातें गुजारती हूँ। अब ये भी ऐसा कर रहा है। इसके बाद से जो तुम लोगों की किस्मत में लिखा है वो तुम खुद ही भुगतो। सुन लिया तुमने? मैं खत्म हो चुकी हूँ तुम दोनों के लिए। सुना तुमने? मैं खत्म हो चुकी हूँ। मीरा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पार्टी में जा रही हूँ इन लोगों के साथ। और तुम अम्मी के साथ घर। मेरी जान, हम तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं ले जा रहे ताकि हमारा कोई कॉम्पिटिटर ना हो वहाँ। मेरे साथ नहीं क्या करोगी? यार क्यों तंग करती हूँ? इससे तंग किए बगैर रहा नहीं जाता। तो क्या हम चलें? अच्छा, फिर क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने? किसके घर जाना है? हम लोग नित क्या जा रहे हैं? ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। ओके। थैंक यू। वेलकम।
मैं सो रहा हूँ या लाइब्रेरी में हूँ। जो कहना है वॉइसमेल में ड्रॉप करते हैं। मेरी पार्टी खत्म हो गई है। तुम मुझे पिक करने आने वाले थे और इस बार तुम फिर से भूल गए। हद हो गई है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। सलीम कहाँ है? उसे किसी काम से जाना पड़ा। रात के इस वक्त? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो 100 सवाल करती। तुम तो बहुत रिलैक्स हो। निदा का सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी तक बरकरार है। चलो फिर मुलाकात होगी। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी यार वो कैसी बातें क्यों करती रहती है? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। ओके गुड नाइट आंटी। थैंक यू डियर। फिर मिलेंगे। चलो चलो जल्दी चलो, देर हो रही है हमें। क्या उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं? जब तक उनसे बात नहीं करोगे कैसे फ्रेंडशिप होगी? अगर आप चाहे तो हो सकता है मॉम, या फिर नाना से कहें कि वो इन सब बच्चों को अपने टेरेस पर खेलने के लिए बुला लें ताकि मैं भी खेल सकूं और फिर डैड को भी साथ मिला लें। मेरा बेटा इन सबसे ज्यादा अक्लमंद है। जो भी है, मुझे ये पता है कि मैं इनविजिबल हूँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ। कल सुबह तुमसे आराम से लड़ूंगी। ठीक है मेरी जान। कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम हसन अंकल। क्या रेहान घर पर है? मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ मगर उसका नंबर बंद जा रहा है। रेहान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उसने गाड़ी चोरी की है और उसने अपने भाई को भी साथ मिला लिया। उसने उसको भी नहीं छोड़ा। अच्छा बहुत हो गया, अब अंदर जाओ तुम। अब और बेवकूफी मत करना आयशा, उससे अपनी जान छुड़ा लो। वो लड़का तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब तुम इसको परेशान मत करो। ये नहीं हो सकता। रेहान के बारे में उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। पुलिस ने उन दोनों को मौके वारदात से पकड़ा है। रेहान, रेहान भाई, क्या तुम सुन रहे हो? रेहान, रेहान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। मेरी फिक्र नहीं करो, अपने बारे में सोचो। ज्यादा बातें मत करो और तुम्हें पीछे मत मुड़ो। हमारा कोई घर वाला यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। चलो सीधे चलो। गुड मॉर्निंग। इन कपड़ों में आपको पहचान नहीं सका। गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि हेयरिंग के बाद भी तुम इस किस्म के मजाक करना नहीं छोड़ोगे। और सुनाओ, कल की पार्टी कैसी रही? अच्छी थी, एंजॉय किया। ये देखो, यहाँ तुम्हारी और ऑर्गन की तस्वीर छपी है। ऐसे पोजेस में और ज्यादा मोटी नजर आती हो तुम। तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है और अगर इसी तरह की तस्वीरें छपती रही तो बहुत जल्द ये लोग तुम्हें मंगेतर भी लिखना शुरू कर देंगे। इन सब बातों का क्या मतलब है? अभी शादी के लिए बहुत वक्त पड़ा है। तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए उस फैमिली की बहू बनना तो बहुत फख्र की बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कभी कभार आप मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। क्यों? तुम मेरी तरह अपनी जिंदगी प्राइस टैग देखकर गुजारना चाहती हो? देखें, अगर ऐसे ही चलता रहा ना
तो किसी भी राह चलते के साथ भाग जाऊंगी मैं। फिर शिकायत मत कीजिएगा। हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। यार कल रात पार्टी के बाद बहुत थक गई हूँ मैं। जाहिर है एंजॉय भी तो किया। हाँ, और वो ऑर्कन का दोस्त कितना स्वीट लड़का था ना, मुझे तो बहुत अच्छा हाँ, लगा। बहुत स्वीट था, बिल्कुल शहद की तरह। जब तो तुम उसके आसपास थे। अगर कोई इस बात से इतना खुश हो रहा है तो तुम्हें क्या है। आजा। हाय, यार बाहर बहुत गर्मी है, मैं फौरन से पानी में जंप करूंगी और शाम तक उसी में पड़ी रहूंगी जेलीफिश की तरह। आई, जेली से मुझे स्ट्रॉबेरी जेली याद आ गई। इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा। मैं मिडिल ईस्ट में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जाहिर है कोई अवार्ड तो मिल ही जाएगा, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रोजेक्ट से तुमने कंपनी में जगह बना ली है और ये असली अवार्ड है तुम्हारा। मेरे ख्याल से तो मेरा फ्यूचर वैसे ही गारंटीड है बाबा। तुम्हें तो बाप पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी जिस सिचुएशन में तुम हो, तुम्हें तो अपने शौहर पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैक, अपने नाना से मिल लो। घर से निकालने का अच्छा तरीका है। कहाँ हो मैक? 1 मिनट आ रहा हूँ। लंच के बाद मैं क्लब में होऊंगा, वहाँ पर कुछ मिनिस्टर्स भी मेरे साथ होंगे। तुम अगर हमें ज्वाइन कर लोगी तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। बहुत मुश्किल है बाबा, आज मुझे और भी बहुत से काम है, तैयार भी होना है शाम के लिए। आप भूल गए कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अगर सलीम फिर किसी गुंडे के लिए तुम्हारी रात तबाह ना करे तो सेलिब्रेट कर। सलाम नाना। मुझे तो लगता है कि जब भी आप ऐसी बातें करते हैं सलीम से जेलस होकर करते हैं। बेटा, तुम किस लड़की के साथ ऊपर बातें कर रहे थे? बाबा, क्या ये बात नहीं कर सकता? इस लड़के को थोड़ी स्पेस दिया करो। जी मॉम, आप मुझे जरा सी स्पेस दें। खुदा हाफिज। और तुम्हारे पैसे के बल पे ऊंची जिंदगी गुजारने वाले अपने शौहर को भी सलाम कह देना। ओ, मैं नाना के लिए डोर खोलता हूँ। चलो, खुदा हाफिज। बाय टेक केयर बाबा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम इमरान इससे पहले किसी भी मुकदमे में मुलव्विस नहीं पाए गए। तमाम दलाइल को मद्देनजर रखते हुए जाए वक़ुआ पर इनकी मौजूदगी महज इत्तफाक थी, इसलिए अदालत इन्हें बाइज्जत तौर पर बरी करती है। और मुल्जिम रेहान के खिलाफ इससे पहले भी ड्रग डीलिंग्स, लड़ाई झगड़े और बगैर लाइसेंस पिस्तौल रखने के मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से कई मुकदमात साबित भी हो चुके हैं। लिहाजा अदालत मुल्जिम रेहान को 1 साल 15 दिन की सजा सुनाती है। तुम यहाँ से चले जाओ इमरान, यहाँ पर तुम्हारे लिए जिंदगी नहीं है। किसी शिप पे चढ़ जाओ और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, कम से कम तुम्हारी जेब में पैसे तो आएंगे। फालतू में पढ़ाई के चक्कर में पढ़ के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को मकसद दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह हो। ये इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? इमरान, मैंने जो बोला उसे भूलना मत। देखो, इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं। फालतू में मजदूरी करना और पढ़ाई न करना, ये सब क्या है? बात को समझो। तुम जैसे ज़हीन और होनहार बच्चे कामयाबी हासिल कर सकते। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ सिर्फ ज़हीन होना काफी नहीं होता। ठीक है, तुम एक अच्छे बच्चे हो और बहुत बेहतर जगह पर पहुंच सकते हो अगर चाहो तो। आपने मेरा केस लड़ा, उसके लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यही कह सकता हूँ आपको। तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर सकते हो। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किसी किस्म का कोई मसला हो तो हिचकिचाना मत, मुझे कॉल कर लेना। चलो चलता हूं।
तुम्हें कैसे पता चला? किसने तुम्हें बताया? उसको कॉल कर रही थी, जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो तुम्हारे घर चली गई, वहाँ से पता चला। उसके बाद तुम्हारे बाबा ने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि तुम्हारी अम्मी उस बदमाश से कभी नहीं मिलेंगी। बस इसी तरह हमें पता चला। कितनी सजा मिली है? 12 महीने 15 दिन। ओ यार, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या जरूरत है उसे ये सब करने की? कब सुधरेगा ये? यार बस खत्म करो, अब तुम उसके पीछे पड़ गई हो। लड़का अच्छा है लेकिन कभी कभी उसके दिमाग में शैतान आ जाता है। कितनी बार समझाया उसे। अच्छा ठीक है, तुम भी बात नहीं बढ़ाओ। क्या घर जा रहे हो? मैं आशा को उसके ऑफिस तक छोड़ने जा रहा हूँ। आ जाओ, तुम्हें भी छोड़ दूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों किया रेहान ऐसा? 1 साल। आज आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है डैड। मैंने सोचा भूल लगे हो, रिमाइंड करवा देता हूँ। नहीं बेटा नहीं, भूला नहीं, याद है मुझे। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता डैड। नहीं, वो असल में। कोई बात नहीं, शुक्रिया.com। थैंक यू। सी यू। Saksın üstüne doğru. Kafa kalecide kaldı. Şimdi Kedira tek top oynadı Modric'e. एक तो पूरी जिंदगी अपने माँ के पांव की बेड़िया बने रहे और अब इस उम्र में भी इसे चैन नहीं लेने दे रहे ये दोनों। इतने अरसे उसने तुम दोनों को बर्दाश्त किया और अब उसके साथ मैं भी इस मुसीबत में फंस गया हूँ। Moya elinden kaçırdı Ramos. Hakeme baktım gol. जाहिल लोग। क्या आप गाली दे रहे हैं मुझे? वो तुम लोगों का पेट भरने के लिए दिन भर काम करती रहती है। कम से कम इस वक्त तो सुकून लेने दो उसे। चलो बस ठीक है, बहुत हो गया। और तुम अपने कमरे में जाओ, आज पूरा दिन मेरे सामने मत आना। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर तंग आ गया हूं मैं। मेरे साथ ये वाकया पहली बार हुआ है। अरे जाओ यहाँ से, तुम दोनों एक ही बाप की औलाद हो। तुम दोनों का खून ही ऐसा है, समझ गए? हसन जरा तमीज से बात करो। अब मैं हसन हो गया हूँ? जब तुम्हें अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो हसन भाई कहते हो, अब हसन हो गया हूँ मैं। कहा था ना खून ही खराब है तुम्हारा। इमरान रुक जाओ। तुम मेरा क्या निकालो? अपने आप को समझते क्या? छोड़ दो, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। अपनी सारी भड़ास मुझ पे निकाल रहे हो। देखो यहाँ से चले जाओ वरना बाकी बहुत बुरा हो जाएगा, समझ गए तुम? कमरे में जाओ। बड़ा आया मुझे निकालने वाला। जिस घर का किराया मैं देता हूँ मुझे ही कह रहे वहां से निकलो। मुंह संभाल कर बात करो, समझे? चुप हो जाओ। हसन क्या कर रहे हो तुम? कितने सालों से तुम लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। अम्मी, खुदा के वास्ते मुझे आज ये किस्सा खत्म करने दीजिए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आज मैं किसी तरह इस गन को अपने घर से बाहर निकाल दूं, फिर देखिएगा पूरी जिंदगी हमारी चैन से गुजरेगी। सब मत करो। मुझे निकालने वाले तुम होते। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो उसे। देखता हूँ तुम मुझे मारते हो। नहीं हो गए हो तुम। तुम्हारी जान लेता हूँ। समझते हो अपने आप को घटिया इंसान? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, खुदा के वास्ते मत लड़ो। निकल जाओ। तुम जाओ यहाँ से, निकले यहाँ से। इमरान चुप हो जाओ। मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी नहीं रुकने दूंगा। तुम भी अपने भाई की तरह जेल में सड़ोगे, समझे तुम? एक बात याद रखो, तुम जाओगे इस घर से, मेरा घर मैं नहीं जाऊंगा, समझ गए? बहुत हो गया, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये घर मेरा है। इस घर के किराए के पैसे मैं देती हूँ, ये घर मेरे पैसों से चलता है। बहुत हो गया, बस तुम चले जाओ अब यहाँ से। अम्मी, मैंने कहा तुम चले जाओ, जाओ अपने किसी दोस्त के पास रहो। ठीक है तो आप ही मेरे साथ चलेंगे, आप इस आदमी के साथ नहीं रही। दफा हो जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। अपना सामान समेटो और फौरन निकलो यहाँ से, चले जाओ। मुझे थोड़ा सा तो सुकून दे दो, बहुत हो चुका, अब चले जाओ यहाँ से। खुदा के वास्ते इन लोगों की जान छोड़ दो, मेरी खातिर इन लोगों का पीछा छोड़ दो, बहुत हो गई। मुझे जाने को कह रहे हैं,
मुझसे कहना यहाँ से निकलो। देखता हूँ कौन रहता है अब इसके अंदर। हसन तुम बैठ जाओ। देखो, जो मैंने उसका स्कोर चेक किया वो बहुत हाई। मुझे उम्मीद है कि जो तुम्हारा वेलफेयर है उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोसीजर है उसे पूरा फॉलो किया जाएगा। वो तमाम एग्जाम में अपियर होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ तो ठीक है फिर। वेलकम मैम। बहुत शुक्रिया। जी हुक्म कीजिए। ये लीजिए अपनी अमानत। जी आपने क्यों जहमत की आने की? दरअसल मुझे आपसे कुछ काम था। मैं परसों की पार्टी के लिए अपने लिए एक सेट चूज करना चाहती हूँ। अगले दिन वापस भिजवा दूंगी। और आपके सेट में तो धूम ही मचा दी थी। वो सलीम है ना? जी मैम वही है। नहीं, मैंने अभी तक उस लड़के से बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट कैंडिडेट रहेगा। हेलो। अच्छा तो ठीक है मतीन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाकी तफसीलात मैं भिजवा दूंगा तुम्हें। वैसे तो बहुत खुददार लड़का है, हो सकता है कि ऑफर कबूल ना करे, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, बाद में मिलते हैं। थैंक यू। कैसी हो लोग? यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हें? ज्वेलरी शॉप में शॉपिंग करने वाला जेंटलमैन मेरा फेवरेट टाइप। वैसे शॉपिंग किसके लिए की जा रही है? अगर तुम सीक्रेट रखो तो बता सकते हो। मुझे तो लगता है तुम्हारा यकीनन किसी से अफेयर चल रहा है। सही कह रही हूँ ना? वैसे क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? वेडिंग एनिवर्सरी है हमारी। हाँ, हाउ स्वीट। हमेशा की तरह इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद सेलेक्ट नहीं कर सका। मैं इस परेशानी से बचने के लिए पहले ही चूज कर लेती हूँ। मसलन ये वाला, ये मेरी न्यू ईयर गिफ्ट लिस्ट में शामिल है। ओह, तो फिर इसे भी कैंसिल कर दीजिए। जैसे आपकी मर्जी सर। मैं ये ले लेता हूँ। बहुत अच्छी चॉइस है आप। वाकई कितना खूबसूरत सेट है। सुनो सर, ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे लगे आपको? बहुत जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। इन्हें सर की गाड़ी में रखते हैं। जी, ये सारी चीजें गाड़ी में रखवा दीजिए। थैंक यू। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तुम्हें तो एक आइडियल की तरह प्रिजर्व करने की जरूरत है। मैं हमेशा फारूक से कहती हूँ निदा बहुत ही लकी है। आपको ये बातें निदा के सामने करनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे इग्नोर करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ जरूर कहूंगी। मुझे पता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज तक जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए हैं उससे काफी बेहतर है। मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल ना सोचता। देखो, मैं पैसे से पैसा बनाने वाला आदमी हूँ। एक साल के लिए इतना बड़ा अमाउंट बाउंड नहीं कर सकता। बेवकूफी मत करो निहात। आज तक जितनी भी रिकमेंडेशंस दी हैं उससे तुम्हें नुकसान हुआ है क्या? लेकिन अभी तुम मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? यूँ लग रहा है जैसे अपने लिए पैसे मांग रहे हो। देखो, मैं अभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं समझ गया। यानी मेरे पार्टनर ने जो फ्रॉड आई थी उस पर तुमने यकीन कर लिया? नहीं, लेकिन हमारे सर्कल में इस तरह के इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिस्कशन होती रहती है। बहुत घटिया आदमी है वो। हाँ, ये भी कहा जाता है कि इस तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए की जाती है कि जब पैसों की जरूरत हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। और तुमने आज तक प्रॉफिट की टर्म्स में किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया है। देखो निहाद, मैं कोई शॉर्टकट ढूंढने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ और ये बात सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। हद हो गई है। इस वक्त मैं इस तरह शर्मिंदा हो रहा हूं जैसे मैंने उधार मांगा हो। और तुम्हारे लिए भी मैं अफसरदा हूं क्योंकि तुमने ये चांस मिस कर दिया। चलो इंशाल्लाह अगली बार मिस नहीं होने दूंगा। सी यू। जरूर, अपना ख्याल रखना। भाई, मुझे काम की जरूरत है। चाहे बर्तन धोना हो, चाहे वेटरिंग करना हो, झाड़ू लगाना हो, जो भी करना हो। मैं ये बाइक भी चला सकता हूँ। अगर आपको डिलीवरी बॉय की जरूरत हो तो मैं ये पूरी जगह साफ कर सकता हूँ। यानी अगर आप चाहें तो मैं चौकीदारी भी कर सकता हूँ। इसका कोई वैकेंसी नहीं।
उन्होंने अपनी किस्मत को दोबारा आजमाया, दुश्मनों को जला दिया। निदा सिरेस और सलीम सिरेस दोनों अपनी प्यार की कहानी में इतने मशगूल थे कि उनको अपने सामने अपना हैंडसम बेटा भी नजर नहीं आ रहा। चलो छोटे सीरियस, तुम भी यहाँ आ जाओ। अरे डैड, अरे आ जाओ यार। मेरा बेटा कितना हैंडसम। आप लोगों की फर्स्ट एनिवर्सरी की फोटो मेरे पास है और उस वक्त मैं आप लोगों की गोद में था डैड। और उस वक्त से लेकर आज तक हमारी गोद में। मेरे प्यारे मॉम डैड। And to fill my heart with love for only you. Only you can make all this change. खुदा हाफिज। अरे भाई उठो, रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया।